अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल सब देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में भी हम नाटक, एकांकी, निबंध और कहानी विधा देख चुके हैं। अभी हमारी उपन्यास विधा पर ये संभवतः तीसरी क्लास है और अभी तक जितने भी क्लासेस करवाई गई हैं इन सब की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर टीजीटी, पीजीटी के भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10 सालों के प्रश्न पत्र हल कराए गए हैं, जो कि सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सबकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। आप सब चाहें तो सबको एक साथ देख सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो देखिए, इस कक्षा का पहला प्रश्न है 428वां प्रश्न। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं ए नागार्जुन, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर और डी फणीश्वर नाथ रेणु। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास 1965 इसमें उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय 1971। रेणु का अधूरा उपन्यास है। इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं दिखाया गया है जो मैला आंचल या परती परिकथा में है। 429वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी अमृत राय, सी इलाचंद जोशी और डी हिमांशु जोशी। DSSB पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु इसमें से आंचलिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के चर्चित आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने मैला आंचल, दीर्घतपा तथा परती परिकथा जैसे आंचलिक उपन्यासों से उपन्यास विधा को एक नई परंपरा दी। फणीश्वर नाथ रेणु वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, बलभद्र ठाकुर, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, विवेकी राय, रामदरस मिश्र, राजेंद्र अवस्थी, भगवान दास मोरवाल, राही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र और गुलशेर खां सानी, ये सभी आंचलिक उपन्यासकार हैं हिंदी के। 430वां प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तन किससे माना जाता है? ए नागार्जुन, बी शिवपूजन सहाय, सी फणीश्वर नाथ रेणु और डी शिव प्रसाद मिश्र। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। मैला आंचल और परती परिकथा में ग्रामांचलों के जितने विशद और सवाक चित्र देखने को मिलते हैं उतने अन्य तथाकथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं। अतः फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लिखा, तत्पश्चात परती परिकथा। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का बलचनवा 1952 प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया, यद्यपि इसमें भी आंचलिकता का रंग कम नहीं है। 431वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? ए मैला आंचल, बी तितली, सी परती परिकथा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TGT परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा विरचित उपन्यास है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है ए मैला आंचल, बी परती परिकथा, सी आधा गांव और डी वरुण के बेटे। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ए राजनीतिक, बी आदर्शवादी, सी आंचलिक और डी ऐतिहासिक। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। 434वां प्रश्न, मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, बी नागार्जुन, सी रामेश्वर शुक्लांचल और डी मोहन राकेश। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात
फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल के लेखक हैं। 435वां प्रश्न है, बावन दास इसमें से किस उपन्यास का पात्र है? ए गोदान, बी परती परिकथा, सी बलचनमा और डी महिला आंचल। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात महिला आंचल का पात्र है बावन दास। 449वां प्रश्न, सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं? ए बाबू देवकीनंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी लज्जाराम मेहता और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात गोपाल राम गहमरी सरकटीलास के उपन्यास के लेखक हैं। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास अ स्टडी इन स्कारलेट 1887, इसको गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटीलास 1900 में, खूनी कौन 1900 इसमें, बेकसूर की फांसी 1900 में, बेगुनाह का खून 1900, जमुना का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904, जासूस चक्कर में 1906, इंद्रजालिक जासूस 1910, लाइन पर लाश 1910, खूनी का भेद 1910, गुप्त भेद 1913, जासूस की अय्यारी 1914 और उनके प्रसिद्ध उपन्यास आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 450वां प्रश्न, एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ए गिरती दीवारें, बी शहर में घूमता आईना, सी गर्म राख और डी एक नन्ही कंदील। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात गर्म राख में चेतन नायक नहीं है, केंद्रीय पात्र नहीं है। उपेंद्र नाथ के अश्क के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र प्राय चेतन नाम से मिलता है, जबकि इनका उपन्यास गर्म राख अपवाद स्वरूप नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसकी केंद्रीय पात्र सत्या है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में जगमोहन, दुरो तथा हरीश हैं। इस उपन्यास का वर्ण विषय मध्य वर्गीय जीवन की यौन कुंठा पर आधारित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उपेंद्र नाथ हस्के के उपन्यासों से, गिरती दीवारें, इसमें पात्र है चेतन, नायक है रामदास, कुंती और चंदा। इसका वर्ण विषय है मध्य से निम्न वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति। दूसरा उपन्यास है शहर में घूमता आईना, इसके पात्र है चेतन, नायक है और नीला, और इसका कथानक है लाहौर के मध्यवर्गीय समाज का वर्णन। बड़ी बड़ी आंखें, ये प्रतीकात्मक व्यंग्य उपन्यास है। एक नन्ही कंदील, इसका पात्र भी चेतन है, चेतन के जीवन पर आधारित है ये। 451वां प्रश्न, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी उषा प्रियंवदा और डी शिवानी। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात झूला नट उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। इस उपन्यास की नायिका शीलो है। इसे लघु उपन्यास भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैत्रेयी पुष्पा और उनकी रचनाओं से, इनके उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा के स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, अलमा कबूतरी, कहे ईसुरी फाग, त्रिया हठ, अगन पाखी, विजन, गुनाह बेगुनाह। आत्मकथा है इनकी कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। रिपोर्टाज है फाइटर की डायरी। कहानी और कहानी संग्रह इनके चिन्हार, गोमा हस्ती है, ललमनिया तथा अन्य कहानियाँ, पियरी का सपना। स्त्री विमर्श पर इनके लेख हैं खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा। इनकी कहानी फैसला पर टेलीफिल्म वसुमती की चिट्ठी बनी। 452वां प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी ममता काली और डी मन्नू भंडारी। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। 453वां प्रश्न, कठगुलाब किसकी रचना है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी चित्रा मुद्गल, सी मृदुला गर्ग और डी अलका सरावगी। पीजीटी परीक्षा 2003 और केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात मृदुला गर्ग।
कठगुलाब गुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इसकी रचना 1996 में की गई। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चितगोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984 तथा मिलजुल मन 2009। 454वां प्रश्न, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है ए कृष्णा सोबती, बी मन्नू भंडारी, सी मृदुला गर्ग और डी उषा प्रियंवदा। डाट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं। 455वां प्रश्न, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ए ममता कालिया, बी कृष्णा सोबती, सी मन्नू भंडारी और डी शानी। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। महाभोज 1979 इसमें मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास हैं आपका बंटी 1971 तथा 1 इंच मुस्कान जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा गया है आदि। 456वां प्रश्न, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है ए सारा आकाश, बी आपका बंटी, सी मुर्दा सराय और डी 1 इंच मुस्कान। पीजीटी परीक्षा 2002 और 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात 1 इंच मुस्कान। ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। 457वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है ए महाभोज, बी उखड़े हुए लोग, सी 1 इंच मुस्कान और डी आपका बंटी। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात 1 इंच मुस्कान इसमें से सहयोगी उपन्यास के रूप में लिखा गया है। 458वां प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रेमवदा और डी मन्नू भंडारी। टीजीटी परीक्षा 2009 और पीजीटी परीक्षा 2010, यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात मन्नू भंडारी। 459वां प्रश्न, सारा आकाश किसकी कृति है मन्नू भंडारी, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी अज्ञे। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात सारा आकाश 1959 में राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। यही उपन्यास 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्रविद्ध आदि। 460वां प्रश्न, जिंदगी नामा किसकी रचना है मन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती और डी उषा प्रियंवदा। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का लिखा उपन्यास है। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और जिंदगी नामा 1979 विशेष प्रसिद्ध है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा हिंदू मुस्लिम की साझी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें पंजाब की विगत सती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। 461वां प्रश्न, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर आधारित है ए मित्रो मरजानी, बी हम हशमत, सी जिंदगी नामा और डी यारों का यार। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात जिंदगी नामा साझी संस्कृति पर लिखा गया कृष्णा सोबती का उपन्यास है। 462वां प्रश्न, वयम रक्षामा किसकी रचना है ए रांगी राघव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी अमृतलाल नागर और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है वयम रक्षामा। वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख उपन्यास हैं हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधु। 463वां प्रश्न है, वयम रक्षामा है एक निबंध संग्रह, बी काव्य ग्रंथ, सी संस्कृत नाटक, डी उपन्यास। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, डी अर्थात उपन्यास है। वयम रक्षामा एक उपन्यास है। 464वां प्रश्न, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है ए श्रृंगार रस, बी शांत रस, सी इतिहास रस और डी अद्भुत रस। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात इतिहास रस। हालांकि इतिहास रस नामक कोई रस आपको काव्य शास्त्र में नहीं मिलेगा,
परंतु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने ज़्यादातर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका उत्तर ऐतिहासिक रस है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामः, गोली, सोना और खून, चिराग का शहर। वयम रक्षामः 1955 इसमें 2 भागों में तथा सोना और खून 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। 465वां प्रश्न, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं ए वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सी इलाचंद्र जोशी और डी यशपाल। पीजीटी परीक्षा 2003 और टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वैशाली की नगर वधू। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ए मानस का हंस, बी मानस का हंस, पीढ़ियां, खंजन नयन और सुहाग के नूपुर। तो हम देखते हैं इनका उपन्यास प्रकाशन वर्ष। सुहाग के नूपुर 1960 में, मानस का हंस 1972 में, खंजन नयन 1981 में और पीढ़ियां 1990 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह खंजन नयन को 1980 की रचना मानते हैं। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं ए अमृतलाल नागर, बी यशपाल, सी रेणु और डी अज्ञे। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात अमृतलाल नागर मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।